श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 5 नवंबर 2022 का दिन है, दोपहर के 1:13 हो रहे हैं। वीकेंड है, शनिवार है आज, और हम तैयारी करने वाले हैं आने वाले हफ्ते के लिए। तैयारी कर रहे हैं आने वाले हफ्ते के लिए। एक पेन पेपर ले लीजिए, जो कुछ मैं बताता हूं वो आप लिखते जाइए। और क्या हफ्ता रहा है ये, जो गया हुआ हफ्ता था वो पूरी तरह से रोलर कोस्टर रहा, उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा। टेक्निकल फ्रंट पे, फंडामेंटल फ्रंट पे, न्यूज के फ्रंट पे, हर जगह पर हमें काफी उतार चढ़ाव देखने के लिए मिले हैं। और वही कुछ हमें मार्केट में होते हुए भी दिखाई दिया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी सूचना, अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप नहीं है, तो बहुत से इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपसे छूट रहे हैं, मिस हो रहे हैं, लेवल्स मिस हो रहे हैं, इवेंट्स मिस हो रहे हैं। मार्केट में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, कौन से डेटा आने वाले हैं, उनका इंपैक्ट क्या होगा, बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जो मैं आपको समय समय पर देता रहता हूं। तो कुछ भी हो जाए, टेलीग्राम मिस मत करिए। श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली जरूर ज्वाइन करिए। ये जो कोड दिया हुआ है इसको स्कैन करेंगे आप तो हमारे चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे। उसके अलावा आप नाम सर्च कर सकते हैं। और लास्ट जो तरीका है, सबसे आसान, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है अपने टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत सी इंफॉर्मेशन शेयर होती रहती हैं। तो प्लीज टेलीग्राम चैनल मिस मत करिए। आने वाले हफ्ते में कई सारी चीजें हैं जो केवल आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगी। श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली, आपका और हमारा परिवार। अब चलते हैं दोस्तों मेन कंटेंट की ओर, जो है चांदी। सिल्वर 60,700 के आसपास बंद हुई है, 60,600 के आसपास। क्या होता हुआ दिख रहा है? जहां पर पिछली बार हमें 55,000 54,000 तक के लेवल देखने के लिए मिल रहे थे, अब मार्केट में खबर 64,000 65,000 की आनी शुरू हो गई है। जो सपोर्ट्स मैंने आपको पिछले हफ्ते बताए थे, एग्जैक्टली मार्केट वहीं से रिवर्स हुई है, चांदी वहीं से रिवर्स हुई है। तो अब क्या होगा, क्या करना चाहिए? आपके पास अगर शॉर्ट पोजीशंस हैं तो क्या करना चाहिए, लॉन्ग पोजीशंस हैं तो क्या करना चाहिए, आगे क्या लेकर जाना चाहिए, या मंडे जब मार्केट खुलेगी तो किस तरफ का बायसनेस होना चाहिए हमारा, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और बताऊंगा आपको एक मैजिकल लेवल, एक रामबाण लेवल, एक सुप्रीम लेवल, जिसके नीचे मार्केट वीक और जिसके ऊपर मार्केट तेज होगी। जो सुप्रीम लेवल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वो था 56,800 का। आप जाकर देखिए, मैं आपको एक दिखाता हूं। ये मैंने एक डिमांड जोन बताई थी आपको, ये वाली, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट था 57,100 का। ये जो लाइन खींची हुई है पिछले हफ्ते की है, और इसका लोअर पॉइंट था 56,800 का। मैंने कहा था कि मार्केट अगर ये रेंज ब्रेक नहीं करती है तो यहां से हमें बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा, और एग्जैक्टली यही होते हुए हमें दिखाई भी दिया है। अब हम थोड़ा बड़ा चार्ट लगा लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वीकली मूवमेंट रही किस तरह की है। सारे इंडिकेशंस हटा देते हैं। आप इस कैंडल को देखिए, 57,049 का लो लगा है और 60,740 का हाई लगा है। 57,049 57,049 का लो कल लगा है, यानी कि थर्सडे को, और 60,700 समथिंग का जो हाई आप देख रहे हैं ये आज लगा है, मतलब आज का मतलब सॉरी कल लगा है फ्राइडे को, और वो उससे पहले लगा है थर्सडे को। तो 2 दिन के अंदर नीचे से लगभग 4,000 पॉइंट की चाल हमें चांदी के अंदर देखने के लिए मिली। अब आप समझिए हुआ क्या। ये जो 2 दिन गए थे, हफ्ते के 3 दिन को एक पार्ट में रखिए, 2 दिन को एक पार्ट में रखिए। 3 दिन जो थे वो कंसोलिडेशन के थे। इसको देखिए, ये जो कैंडल्स हैं ये एक तरह से कंसोलिडेशन आप कह सकते हैं। 2 अपमूव था, बट ये उस तरह, ये जो 2 कैंडल है इसमें आपको मार्केट की पूरी कहानी समझने के लिए मिलेगी कि खेल क्या खेला है मार्केट ने। यहां पर जब ये वाली जो आप कैंडल देख रहे हैं, 3 तारीख की कैंडल है, और 3 की सुबह या 2 की रात
वेडनेसडे की रात में फेड ने 0.75 का इंटरेस्ट रेट हाइक किया। लगातार ये चौथा इंटरेस्ट रेट हाइक था और वो भी 0.75% के मैग्नीट्यूड का, बिकॉज इन्फ्लेशन काबू में आ नहीं रहा है। इकोनॉमी भी अच्छा कर रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है, कमोडिटीज भी बढ़ रही हैं, गोल्ड भी बढ़ रहा है, बॉन्ड भी बढ़ रहा था, डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है। अद्भुत है ये, ऐसा होता नहीं है जनरली। ये फेड के 125 साल के इतिहास में और यूएस के 200 साल के मॉनेटरी पॉलिसी के 200 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 4 बार 0.75% का इंटरेस्ट रेट हाइक किया हो और उसके बाद मार्केट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इन्फ्लेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा चल रहा था। किसी पे कोई, मतलब आप समझिए कि 4% पे इंटरेस्ट ले आने से लोन्स कितने महंगे हो जाएंगे। इंटरेस्ट रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो आपको दिखता है ना 0.75 बढ़ गया, 0.75 बढ़ गया, इतना आसान नहीं होता। ये एक ऐसा टूल है फेड के पास जो वो बहुत मुश्किल दौर में उसका यूज करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? इंटरेस्ट रेट कम करना और इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, इससे ग्रोथ बहुत अफेक्ट होती है। बट जिस तरह से मार्केट को कोरोना, मतलब आप समझिए कि पिछले 2 सालों से, चाहे हम यूएस मार्केट की बात करें, इंडियन मार्केट की बात करें, कमोडिटीज की बात करें, 2 साल से मार्केट को पकड़ के रखा गया है, उसको गिरने नहीं दिया गया। जैसे आप देखेंगे कोरोना की शुरुआत में मार्केट में एक ब्लिप दिखा था, उसके बाद पूरे कोरोना में मार्केट केवल बढ़ी है घटने की जगह। कभी कोई न्यूज आया कि भाई ये वेरिएंट अफेक्ट कर रहा है, लॉकडाउन लग रहा है फिर से चाइना में, मार्केट थोड़ी सी गिरी और उससे तेजी से बाउंस बैक हो गई। सेम चीजें आपको कमोडिटीज में भी होते हुए दिखा। अब इसके होने के बाद इंटरेस्ट रेट लगा था कि कोरोना में ग्रोथ डेंट होगी, प्रॉब्लम्स होंगी, बट प्री कोविड लेवल से अच्छी इकोनॉमी हो गई, मार्केट हो गई, चीजें बहुत तेजी से सुधर गई और इन्फ्लेशन काफी हाई हो गया। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था फेड को, इन्फ्लेशन 8.5-9% के आसपास चला गया। इंडिया में भी उसी तरह से महंगाई की सिचुएशन चल रही है। अब क्या है कि मार्केट को मास्क किया जा रहा है। मास्क क्या होता है कि लिक्विडिटी, आप अगर कोई चीज खरीद रहे हो, चीजें कितनी, मान लो कोई कंपनी डूबने की कगार पे है लेकिन उसको इन्फ्लेट करके प्राइस ऊपर रखा जा रहा है तो वो नीचे नहीं जाएगा। इसको आप समझने की कोशिश करिए। बट ये जो मास्किंग होती है ये लंबे समय तक नहीं चलती। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, कमोडिटीज को सस्ता करने की कोशिश की जाती है, बिकॉज इन्फ्लेशन क्या होता है, जब प्राइस राइज होता है उसकी वजह से महंगाई क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कर्टेल करने के लिए लिक्विडिटी निकाली जाती है मार्केट से, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होगा तो वो चीजों को महंगा खरीदेंगे। लेकिन अगर हम उनसे पैसा वापस ले लें, उनकी परचेजिंग पावर को कम कर दें, तो उनकी खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी, वो कम खरीदेंगे, जिससे कि धीरे धीरे जो इन्फ्लेटेड प्राइसेस हैं वो वापस अपने रियल प्राइसेस में आने लगेंगे। और अगर आप हाउसिंग का डेटा देखेंगे यूएस में तो वो कुछ कुछ इंडिकेशन दे रहा है। बिल्कुल इसी तरह का सिचुएशन 2006-07 में भी बनी थी। मार्केट लगता था गिरेगी, नहीं गिरती थी, अच्छी न्यूज पे बहुत बढ़ती थी, बुरी न्यूज पे भी बढ़ती थी। अभी यही हो रहा है, अच्छी न्यूज पे मार्केट बढ़ रही है, बुरी न्यूज पे गिर नहीं रही है उतनी, उस पे भी बढ़ रही है। तो कल आप देखें कि जब यूएस में ये निकल कर आया, येलन ने कहा कि भाई हम रुकेंगे नहीं, मैं झुकेगा नहीं साला। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, सॉरी पॉवेल ने जैसे ही ये कहा, उसी वक्त मार्केट गिर गई। मार्केट गिरी, ठीक ठाक गिरी। अगले दिन इंडिया में भी मार्केट गिरती हुई दिखाई दी, कमोडिटीज गिरती हुई दिखाई दी। लेकिन क्या हुआ, फिर एक बार एनएफपी का डेटा कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं था, क्योंकि एनएफपी का डेटा अच्छा आया है, नॉन फॉर्म जो पेरोल है वो डेटा अच्छा आया, मतलब इकोनॉमी ठीक कर रही है। इकोनॉमी अगर ठीक कर रही है तो फेड रुकेगा नहीं। जो फेड देखिए, फेड वैसे भी नहीं रुकेगा। अगर इन्फ्लेशन कम नहीं हुआ तो जो हॉकिश टोन दिखाई दी है वो कंटिन्यू रहेगी। और अगर इंटरेस्ट रेट्स कंटिन्यू रहते हैं बढ़ने के लिए तो ये जो मास्किंग है प्राइसेस की, चाहे इक्विटी की या कमोडिटीज की, वो ज्यादा लंबी नहीं चल पाएगी। तो हम अगर ये सोचे कि कंसिस्टेंट इसी तरह से प्राइस राइज होती रहेगी, ये पॉसिबल नहीं है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। अब हम फिर वो बात करते हैं जो हमें करनी है, जो मेन चीज हमें डिस्कस करना है कि गोल्ड में और सिल्वर में जो तेजी हुई, खास तौर से सिल्वर में तेजी सारी कमोडिटीज में हुई, इक्विटी में तेजी हुई, डाउ जोन्स काफी बढ़ गया। लेकिन जो ये तेजी हुई
सिल्वर के अंदर, उसके पीछे रीजन क्या है? क्या वो बाइंग हुई है या शॉर्ट कवरिंग हुई है? देखिए, मंडे और ट्यूसडे, ये 2 दिन के अंदर हमें ये पता लग जाएगा। अगर हम मंडे और ट्यूसडे का डेटा देखेंगे, मंडे और ट्यूसडे किस तरह से मार्केट बिहेव करती है वो देखेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि ये शॉर्ट कवरिंग है या एक्चुअल बाइंग होते हुए दिखाई दी है। मुझे लगता है कि मंडे के बाद एक गिरावट हमें मार्केट में आनी चाहिए, लेकिन लगने पे नहीं जाएंगे। मैं आपको लेवल्स बताऊंगा, उन लेवल्स का आप ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस भी बताऊंगा और सपोर्ट भी बताऊंगा कि मार्केट जब तक इसके ऊपर है तब तक मार्केट में बढ़ने की संभावना है, जब मार्केट इसके नीचे चली गई तो गिरने की संभावनाएं बन जाएंगी। चलिए मैं आपको थोड़े लेवल के दर्शन कराता हूं। सबसे पहले हम एक रेजिस्टेंस देखते हैं। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 59,500 का। इसको मार्केट ने कल ब्रेक कर दिया और बहुत आराम से ब्रेक कर दिया। उसके बाद अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मुझे दिखाई देता है वो दिखता है 62,300 के पास, जो इससे प्रीवियस रेजिस्टेंस था। देखिए, ये अब ये सपोर्ट हो जाएगा। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिए, एक लाइन में लिख रहा हूं, बहुत गौर से सुनिए। अब 59,400 के नीचे जब तक चांदी नहीं जाती, सिल्वर वीक नहीं है। ठीक है, 59,400 के नीचे, इस लेवल के नीचे सिल्वर का क्लोज होना बहुत जरूरी है सिल्वर में वीकनेस को आने के लिए। ब्रेकआउट माना जाएगा अगर इसके ऊपर मार्केट चली जाती है। तो फिर एक ये छोटा सा लेवल और है, वो मैं आपको और दिखा दूं, 63,100 तक। 60 पिछला जो हाई था वो था 62,300, उसके ऊपर 63,100। ये 2 रेजिस्टेंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहां से भी हम लगभग 1600 पॉइंट ऊपर की बात कर रहे हैं और इसके लिए हम लगभग 2600 पॉइंट ऊपर की बात कर रहे हैं। नेगेटिविटी मार्केट में देखने के लिए मिलेगी जब मार्केट इस लाइन के नीचे चली जाएगी, यानी कि 59,400 का। ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर, समझ में आ गया आपको? ये 2 रेजिस्टेंस है इंपॉर्टेंट और ये एक सपोर्ट है। देखिए, रेजिस्टेंस आ कहां से रहे हैं इसको समझिए। देखिए, बहुत ही क्लियर रेजिस्टेंस है और ये 2 ही पॉइंट हैं जो सबसे ऊपर है। एक छोटा सा पॉइंट ये भी है। अब ये हम एक उससे पहले थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, और जब हम कोशिश करेंगे तो ये रेजिस्टेंस हमें मिलेंगे इतिहास में। तो ये सपोर्ट है, दैट कैन बी रेजिस्टेंस 61,300 के आसपास। इसको देखिए, ठीक है, ये वाली बीच वाली लाइन को। उसके बाद ये मेजर, तो ये 3 रेजिस्टेंस है। एक छोटा रेजिस्टेंस आपको यहां पे मिल गया 61,200 के आसपास। ये मार्केट निकाल लेती है तो 62,200 जो प्रीवियस हाई है रिसेंट 62,300 के पास, अगर ये भी मार्केट निकाल लेती है तो फिर फाइनली 63,100 की तरफ चली जाएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। नीचे में कमजोर मार्केट दिखेगी जब 59,400 के नीचे बंद हो जाती है। अगर 59,400 के नीचे बंद हो गई, फिर 58,700 और 58,200, 58,700, 58,200 के रास्ते खुल जाएंगे। अगर मार्केट 59,400 के नीचे बंद हो जाती है, चली जाती है, तो फिर 58,700 और 58,200 के रास्ते खुल जाएंगे। असली पता हमें लगेगा नेक्स्ट वीक, जो मंडे की और ट्यूसडे की कैंडल बनती है। अगर मंडे को मार्केट फर्स्ट आवर में तेज रहती है तो सेकेंड आवर में हमें गिरावट देखने के लिए मिलेगी, याद रखिए। मंडे को अगर मॉर्निंग सेशन पॉजिटिव होता है तो इवनिंग सेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा। ट्यूसडे को डिक्लाइन देखने के लिए मिल सकता है।
इस पे ध्यान रखिएगा। अब ये जो तेजी हुई है, जो फ्राइडे की तेजी है, वो एक्चुअल में एक ब्रेकआउट है, बाइंग है, या केवल शॉर्ट कवरिंग है, इसका पता हमें इन 2 दिनों में लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये 2 दिन का वेट करना ही करना पड़ेगा हमें, मंडे और ट्यूसडे का। अभी कुछ भी कहना, कोई भी कमेंट करना, कुछ भी कहना तुक्का लगाने जैसा होगा। बस मैं 2 बातें कहना चाहता हूं कि अगर ऊपर में 61,300 फर्स्ट रेजिस्टेंस और नीचे में मार्केट के लिए ट्रेंड चेंजिंग लेवल होगा 59,400। जब तक 59,400 के नीचे मार्केट नहीं जाती है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव है। 59,400 के नीचे नेगेटिव होगी, 59,400 के ऊपर मार्केट पॉजिटिव है। 59,400 का आप ध्यान रखिए। ये है दोस्तों सिल्वर पे मेरी राय। ये जो वीकली लेवल्स हैं, इनकी एक लेवल शीट बना के भेज दूंगा मैं आपको, ये वीकली वाले लेवल्स की। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, आपको लेवल शीट मिल जाएगी। ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे जो कुछ दिया है ना, इसकी एक लेवल शीट बना दूंगा। आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए लेवल शीट के लिए। क्या वीकली लेवल्स हो सकते हैं, सपोर्ट क्या हो सकते हैं, रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, मैजिकल लेवल क्या होगा, रामबाण लेवल क्या होगा, कौन सा लेवल होगा जिसके नीचे मार्केट वीक, इसके ऊपर तेज होगी, वो उस शीट में मैं बना के डाल दूंगा। यू ऑल पीपल कैन यूज दैट शीट एज एन हैंडी टूल। तो अभी के अभी टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन कर लीजिए, श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली, इस कोड को स्कैन करके। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं जो आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, कोई भी चार्जेस नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, ताकि बहुत जल्दी मैं गोल्ड का वीडियो भी लेकर आ सकूं। और भी वीडियोस आने हैं इस हफ्ते, इसीलिए मैंने आज जल्दी से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और भी वीडियोस हैं जो इस हफ्ते आने हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।